जनता चाहती है कि यहाँ का जो लोकल लीडर है उसने क्या किया, वो क्या करेगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि मोदी दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में चूंकि पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति से किनारा कर लिया, और इसमें कहीं ना कहीं मैं गलती इंटेलेक्चुअल्स की मानूंगा कि ये लोग राजनीति को समझ नहीं पाए और इससे दूर होते गए। इसका फ़ायदा उठाया इन जो भी गुंडा बदमाशों ने, और वो राजनीति में हावी हो गए कि नेता के नाम पे ये चीज़ आती है, वो चीज़ आपके दिमाग में बना दी गई है। आप टॉप लीडरशिप आप देखिए आज़ादी के समय का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये अनपढ़ थे आपको? नहीं सर, आप वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं। मुकाबला दिग्गजों के साथ आजकल नहीं हो रहा है। आज जनता भी समझ गई है, वो ना तो मोदी की बातों को सीरियसली ले रही है, ना तेजस्वी की बातों को। पब्लिक पिछले 25-30 सालों में ये समझ गई है कि इन लोगों के नाम पे वोट तो हम देते आए हैं, लेकिन बिहार में तो कुछ खास हुआ है। स्वराज की सरकार आती है बिहार में, तो मेडिकल में आप क्या चेंजेस लाएंगे, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं। आप देखिएगा कि जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं है। आप एम्स देखिए, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, उसका टॉप लीडरशिप जो है वो डॉक्टर के हाथ में है। जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, IJMS हो गया, एम्स हो गया, PGI चंडीगढ़ हो गया, वो उस ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल के बाहर है। तो पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि बिहार मेडिकल सर्विसेज बनाए जाने चाहिए। 6 महीना पहले चले जाइए तो यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन रात को ECG तक नहीं होता था। अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज़ आए तो उसको बोलते थे बाहर से आप ECG करा के आए। तो इतनी छोटी सी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? अब मरने से अच्छा कि बाहर प्राइवेट में इलाज करें। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई जो है बिहार से बाहर हुई है, वो भी इसी चक्कर में। आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज में ही ले लीजिए तो बिहार का कोई भी मेडिकल कॉलेज आप टॉप 20 या इवन 50 में भी नहीं आता है। बिल्कुल पार्टी अगर बोलेगी तो चुनाव तो लड़ना ही है, और 2 साल से चूँकि लगे हुए तो इतना तो हमें, अब डॉक्टर हैं तो इतना तो हम सीख ही लेंगे कि किसी से भी मैं उस तरह से, चाहे वो पॉलिटिक्स में वो टक्कर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब हमने देखा कि एक आदमी लगा हुआ है प्रशांत किशोर की, नहीं हम ये सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो हम लोग उनके साथ जुड़े और अभी 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अभी पूर्णिया जिला का महामंत्री भी हूँ। इमरजेंसी में अगर कोई सीरियस मरीज़ आता है, उतना पैसा नहीं है उसके पास, तो प्राइवेट में इलाज करना संभव नहीं होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट भेजते हैं यहाँ, फिर यहाँ से वो पटना या तो रेफर हो जाते हैं या फिर से प्राइवेट में किसी में चला जाता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है, और इस गर्म सियासत को भांपने के लिए भौकाल टीवी निकल चुका है बिहार के अलग अलग विधानसभा में। और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के सीमांचल रीजन के पूर्णिया विधानसभा में है, और यह पूर्णिया का सदर विधानसभा है, और यह जनस्वराज का गढ़ भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से जनस्वराज के केंद्रीय अध्यक्ष आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज के एक बड़े नेता हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, और ये पूर्णिया सदर विधानसभा से जो है जनस्वराज के भावी संभावित प्रत्याशी हैं। चलिए सर से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, पूर्णिया सदर विधानसभा में आपको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि अगर जनस्वराज से डॉक्टर कृष्ण मोहन जी को टिकट मिलता है तो हम लोग जनस्वराज को मौका देना चाहेंगे, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ये तो हम लोग 2 साल से चूँकि हर गांव, हर मोहल्ले में, पंचायत में या शहर में जो नगर निगम है, घूम घूम के यात्राएं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि पार्टी जो है उसकी विचारधारा क्या है। ये बिहार को बदलने के लिए आई है। जो मौजूदा व्यवस्था है, चाहे शिक्षा में देखिए कि स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बंट रही है, रोज़गार की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। तो ये चीज़ हम लोगों को बताते हैं कि इसको अभी रोका नहीं गया तो बिहार की हालत और ख़राब होते जाएगी, और ये समझाते हैं। लोग समझ रहे हैं और समझ के इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर साहब, पूर्णिया में आपका एक अच्छा खासा नाम है, अच्छे डॉक्टरों में आप गिने जाते हैं। क्या वजह रही कि आप जो है जनस्वराज से जुड़े? मेरी ज़्यादातर पढ़ाई जो है बिहार से बाहर हुई है, वो भी इसी चक्कर में। आप देखिए कि
मेडिकल कॉलेज में ही ले लीजिए तो बिहार का कोई भी मेडिकल कॉलेज आप टॉप 20 या इवन 50 में भी नहीं आता है। जी। तो हमें अच्छा रैंक होते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। मेरी जो MBBS है वो तमिलनाडु में मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई है, वहाँ से हुई। जो MD की डिग्री है वो PGI रोहतक से है। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है सब चीज़ की, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या रोज़गार हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, IT पार्क हो, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बिहार जो है अभी 50 साल पीछे चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में भी देखिए कि यहाँ पे सरकारी व्यवस्था बहुत ही लचर है। इमरजेंसी में अगर कोई सीरियस मरीज़ आता है, उतना पैसा नहीं है उसके पास, तो प्राइवेट में इलाज करना संभव नहीं होता है उसको हम लोग गवर्नमेंट भेजते हैं यहाँ, फिर यहाँ से वो पटना या तो रेफ़र हो जाता है या फिर से प्राइवेट में किसी में चला जाता है और रास्ते में दम तोड़ देता है, ज़्यादा सीरियस होता है। तो ये कहीं ना कहीं मन में रहता था कि आखिर बाकी राज्यों में तो ऐसा नहीं होता है, बिहार में क्यों है। जब हमने देखा कि एक आदमी लगा हुआ है प्रशांत किशोर की, नहीं हम ये सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो हम लोग उनके साथ जुड़े और अभी 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अभी पूर्णिया जिला का महामंत्री भी हूँ और संभावित उम्मीदवार भी हूँ। तो सर, संभावित उम्मीदवार हैं आपको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। तो ये जो संभावित उम्मीदवार का जो टैग लगा है, ये कब हटेगा? अब ये तो भावी प्रत्याशी में कब बदलेगा? जल्द ही हटेगा मेरे ख्याल से। ये 10 दिन के अंदर दुर्गा पूजा के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से इसको रोका हुआ है और ये जल्द ही मेरे ख्याल से हो जाएगा। डॉक्टर साहब जो है, आप जो है मेडिकल फील्ड को नज़दीक से देख रहे हैं। क्या वजह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, मजबूर व्यक्ति को छोड़ दे तो कोई भी सक्षम व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहता है, वो प्राइवेट की ओर रुख करता है? क्यों? देखिए, इसका कारण है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। देखिए, व्यवस्था के नाम पे बिल्डिंगें बन जाती है। आप देखिएगा हर मेडिकल कॉलेज में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर्स की संख्या वहाँ पे होनी चाहिए, जो नर्सेज की होना चाहिए, वार्ड बॉय की होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इसके कारण से अब डॉक्टर मान लीजिए कि है, दवाई लिखी दिया, उसको लगाने के लिए तो स्टाफ चाहिए आपको, वो है ही नहीं। एक स्टाफ पे अब 50 एक स्टाफ के ऊपर अब 50 मरीज दे दिए हैं, तो कहाँ से वो केयर नहीं हो पाता, इसीलिए लोग प्राइवेट में चले जाते हैं। तो इसका मूल कारण है कि जितना मैन पावर चाहिए, जितना नर्सेज चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। दूसरा इक्विपमेंट है, अच्छे इक्विपमेंट नहीं है। आप अभी से अब 6 महीना पहले चले जाइए तो यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन रात को ECG तक नहीं होता था। अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज आए तो उसको बोलते थे बाहर से आप ECG करा के आइए। तो इतनी छोटी सी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? अब मरने से अच्छा कि बाहर प्राइवेट में इलाज कराते हैं। जनसुराज का जब नाम आता है तो पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो अधिवक्ता, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज से वैसे लोग चुनाव लड़ेंगे 90% जिनका कभी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आपका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है? नहीं, इससे पहले तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो इस बार जो है पूरा हाथ आजमाने के मूड में है? नहीं, हाँ देखिए, बिल्कुल पार्टी अगर बोलेगी तो चुनाव तो लड़ना ही है। और 2 साल से चूँकि लगे हुए, तो इतना तो हमें, अब डॉक्टर हैं तो इतना तो हम सीख ही लेंगे कि किसी से भी मैं उस तरह से, चाहे वो पॉलिटिक्स में वो टक्कर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। किशोर जी से बात होती होगी ना कि भाई हमारे बारे में ग्राउंड पे चर्चाएं हो रही है, लोग कह रहे हैं और हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार जो है पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो हमें टिकट मिलना चाहिए? देखिए, इस तरह की बात मेरी कभी हुई नहीं, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि टिकट देना मेरे हाथ में नहीं है, जो प्रोसेस है उसके थ्रू मिलेगा। तो इस बारे में उनसे या किसी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना वो बेकार है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसी के थ्रू मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि उस प्रोसेस के थ्रू ही टिकट मिलना चाहिए। जनसुराज के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी, वो पूर्णिया के ही रहने वाले हैं, तो उनसे वार्ता होती होगी ना इन सब चीज़ों पे आपकी? हाँ, इन सब चीज़ें, मतलब उम्मीदवारी के ऊपर चर्चा नहीं हुई है जी। वो उनसे बात कीजिएगा तो वो भी यही बात बोलते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है टिकट, मैं दे दूंगा, जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही मिलेगा।
अगर जनसुराज की व्यवस्था आती है, अगर जनसुराज की सरकार आती है बिहार में, तो मेडिकल में आप क्या चेंजेस लाएंगे, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं? देखिए, मेडिकल में तो पूरे बिहार में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर आप सिरे से देखिएगा तो इसको टोटली एक अलग डिपार्टमेंट तो है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ब्यूरोक्रेट से अलग कर देना चाहिए और इसको बिहार मेडिकल सर्विसेज के नाम से उसमें सारी अपॉइंटमेंट वगैरह होनी चाहिए। उसका जो कंट्रोल है डॉक्टर के हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी डीएम और एसपी के हाथ में होना, मतलब डीएम के हाथ में होना चाहिए। इसका कारण है कि आप समझिए कि आप 22 साल तक आईएएस की तैयारी किए, 23वें साल में आपका आईएएस क्लियर हो गया। अब एक 23 साल का आदमी, उस आदमी को कैसे समझ रहेगा कि जिस चीज़ को आप 12-15 साल पढ़ने में लग जाता है, सैकड़ों मतलब समझिए कि सैकड़ों एग्ज़ाम उसको क्लियर करने पड़ते हैं एक एमडी और डीएम की डिग्री लेने के लिए। तो इन चीज़ों को समझना किसी डीएम के बस की बात नहीं है। जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो समझना किसी डीएम के बस की बात नहीं है। आप देखिएगा कि जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं है। आप एम्स देखिए, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं, उसका टॉप लीडरशिप जो है वो डॉक्टर के हाथ में है। जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, आईजीआईएमएस हो गया, एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, वो उस ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल के बाहर है। तो पहले तो ये चीज़ होना चाहिए कि बिहार मेडिकल सर्विसेज बनाए जाने चाहिए। और हाँ ठीक, आप मैनेजर रखिए, मैनेजर के तौर पे रखिए कुछ क्वालिफाइड लोगों को, लेकिन कंट्रोल वो डॉक्टर के हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, पूर्णिया में हम लोग हैं और ये सीमांचल का रीजन है, सीमांचल रीजन का ये इलाका माना जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, खबरों में हम लोग देख रहे हैं, ग्राउंड पे प्रशांत जी भी बोलते हैं कि ये जनस्वराज का गढ़ बनता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जहाँ पर अभी हम लोग हैं, पूर्णिया सदर विधानसभा में खेमका जी का राज चल रहा है पिछले 2 बार से। एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दूसरे तरफ अगर एनडीए की बात करें तो खुद अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके गए हैं पूर्णिया से, नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन जनस्वराज की बात करें तो अकेले सिर्फ प्रशांत किशोर जी लाइन में खड़े हैं। कैसे मुकाबला करेंगे इतने दिग्गजों के साथ? देखिए, मुकाबला दिग्गजों के साथ आजकल नहीं हो रहा है। आज जनता भी समझ गई है, वो ना तो मोदी की बातों को सीरियसली ले रही है, ना तेजस्वी की बातों को। पब्लिक पिछले 25-30 सालों में ये समझ गई है कि इन लोगों के नाम पे वोट तो हम देते आए हैं, लेकिन बिहार में तो कुछ खास हुआ नहीं है। तो आप देखिएगा, 2 चुनाव आप ले लीजिए, एक पूर्णिया लोकसभा का चुनाव ले लीजिए। लोगों को यही लग रहा था कि मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं, मतलब काम किया, लेकिन वो थोड़ा बहुत किए और अपने ऊपर ना लेके वो बोले कि मोदी ने ये किया, नीतीश ने ये किया। तो जनता चाहती है कि यहाँ का जो लोकल लीडर है उसने क्या किया, वो क्या करेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि मोदी दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप इस लोकसभा के चुनाव में ले लीजिए या फिर रुपौली में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ भी दोनों जगह एनडीए और ये महागठबंधन को लोगों ने नकार दिया है। लोग अब बदलाव चाहते हैं, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, ये सारे चारों पार्टियों से निजात चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ना कि आप वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे शख्स हैं और हम पॉलिटिशियन की जब अगर छवि दिमाग में नजर आती है तो वो कुर्ता पैजामा वाला आदमी होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, सच झूठ करने वाला होता है, भ्रष्टाचार किया होगा कहीं ना कहीं, 2-4 गो आरोप लगा होगा, स्कैम किया होगा, वैसे लोगों की छवि आती है। लेकिन आप जैसे साफ सुथरा छवि वाले जो है राजनीति में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग होगा डॉक्टर साहब। चैलेंजिंग है। आप ये जो बात बोले कि नेता के नाम पे ये चीज़ आती है, वो चीज़ आपके दिमाग में बना दी गई है। आप टॉप लीडरशिप आप देखिए आज़ादी के समय का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये अनपढ़ थे आपको? नहीं सर, आप वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में चूंकि पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति से किनारा कर लिया, और इसमें कहीं ना कहीं मैं गलती इंटेलेक्चुअल्स की मानूंगा कि ये लोग राजनीति को समझ नहीं पाए और इससे दूर होते गए। इसका फ़ायदा उठाया इन जो भी गुंडा बदमाशों ने, और वो राजनीति में हावी हो गए। तो ये एक तरह से गलती कहेंगे इंटेलेक्चुअल्स की, जो पढ़े लिखे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इनको सुधारना चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर जी आप खुद देखिए, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल से वो आए, मैं खुद आया और ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। तो
अभी लगता है कि बिहार का पॉलिटिक्स सुधरना चाहिए। अभी देखिए अंधेरा है उसका कोई वजूद नहीं होता है। आप मोमबत्ती बुझा दीजिए अंधेरा हो जाएगा, कहाँ से आए, लेकिन एक मोमबत्ती जलाइएगा तो पूरा उजाला हो जाएगा। अंधेरा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप उजाले को ख़त्म कर दीजिए, अंधेरा आ जाएगा। वही हुआ है पॉलिटिक्स में, अच्छे लोग आने बंद हो गए, इसलिए बुरे लोगों का वर्चस्व है। जब अच्छे लोग आने लगेंगे, बुरे लोग खुद ब खुद साइड हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अंत में सवाल ये रहेगा कि इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या जन स्वराज में बने रहिएगा? नहीं, बिल्कुल टिकट की लड़ाई नहीं है, ये बिहार बदलने की लड़ाई है। लेकिन हाँ, अगर कोई वैसा आदमी आ गया जो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जो जन स्वराज का क्राइटेरिया है उस पर खड़ा नहीं हो पा मतलब खड़ा नहीं है वो, और उसको टिकट मिलता है, तो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन विरोध उसका ज़रूर होगा। कि अगर कोई उस तरह का शख्स आता है जो कि क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, तो वो मेरा दायित्व है एज ए महासचिव या महामंत्री या एज ए फाउंडर मेंबर कि पार्टी में अगर कुछ भी गलत होता है तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, जो अभी वायदे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये पॉसिबल है 5 सालों में? देखिए पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी जो 5 चीज़ें हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ें तो पॉसिबल है, मतलब तुरंत एट वंस हम कर सकते हैं। अब वृद्धा पेंशन 2000 बढ़ाना है, उसमें हमें ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है, वो एक अपना जो भी है पास होगा बिल और हो जाएगा। अनाउंसमेंट करना है, जो महिलाओं के लिए 4% दर पे जो ऋण की बात है, लोन की बात है, वो हो जाएगा। जो शिक्षा की बात है कि हम जो प्राइवेट में भी पढ़ाएंगे तो उसका पैसा 2000 देंगे तब तक जब तक कि सरकारी व्यवस्था सुधर नहीं जाती। तो सरकारी व्यवस्था सुधरने में निश्चित तौर पे समय लगेगा, उतने अच्छे शिक्षक अपॉइंट करने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो समय लगेगा। लेकिन ये काम तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है कि अगर आप अपने बच्चे को कोई गरीब आदमी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो वो सरकार पैसा उसके तरफ से मिल जाए जी। इसके अलावा और चीज़ें हैं जो किसानों के लिए है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। मनरेगा से ऑलरेडी पैसा आ रहा है उनको, बस हमें मज़दूरों को जो साइन करके पैसा उठा दिया है तो उनको हमें किसान को दे देना है। एक जो चीज़ है पलायन वाली बात है, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, इसको किया जा सकता है। चलिए, तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, जो कि पूर्णिया सदर विधानसभा से जन स्वराज के भावी संभावित प्रत्याशी हैं। तो इनकी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए नमस्कार।